जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो देर रात अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में आजसू को 6 से 9 सीटें देने पर सहमति बन गई है। पितृपक्ष के बाद इस पर अंतिम मोहर लगेगी। कल यानी कि शनिवार शाम को इस मुद्दे पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो, झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चली थी। फिर देर रात गृह मंत्री अमित शाह, हेमंत विश्व शर्मा और झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की मुलाकात होती और यह माना जा रहा है कि लगभग सीट की संख्या क्या होगी वो तय हो चुकी है। आजसू हालांकि 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है 6 से 9 सीटों पर बात बन गई है। सत्ता में रहें तब भी सत्ता से बाहर रहें। आजसू हमारा एक बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ते वाला गठबंधन का दल रहा है और आने वाले चुनाव में भी वो हमारे गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल होगा और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कुछ दो राय नहीं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी और आजसू के साथ मिलकर चुनाव में उतरने से एनडीए को कितना फायदा हो सकता है और ये फायदा आप कैसे समझिएगा, जरा देख लीजिए इन आंकड़ों को। झारखंड में करीब 26% आदिवासी वोटर हैं। ये सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो आदिवासी वोटों का प्रतिशत जो है वो दिखता है, वो तकरीबन 26% के आसपास बताया जा रहा है। और देखिए झारखंड में ये 26% आदिवासी वोटर हैं। इसके अलावा आदिवासी वोटर की बात कर लें तो आदिवासी के बाद सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कुर्मी वोटर की आती है और ये कितने प्रतिशत है वो भी हम आपको बता देते हैं। झारखंड में अगर कुर्मी वोटर की बात करेंगे तो ये तकरीबन 16% के आसपास है। 26% आदिवासी, उसके बाद जो संख्या है वो इन कुर्मी वोटरों की है। महतो वोट पर आजसू की सबसे अच्छी पकड़ मानी जाती है, ये इन पर अपनी पकड़ मानते हैं। 2019 में आजसू के साथ हालांकि ये नहीं थे और इसीलिए आजसू को नुकसान तक उठाना पड़ा था। 2019 में अगर सीटों के बंटवारे की बात कर ले तो उस वक्त सीटों के बंटवारे पर स्थिति ऐसी थी कि इनके बीच बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई। लेकिन झारखंड में अब इन सभी वोट प्रतिशतों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश जो है वो एनडीए की तरफ से की जा रही है और उसमें उसके सहयोगी दल की बात कर ले, चाहे वो आजसू, बीजेपी खुद अपने बीच की बात कर ले, तो 2019 में आजसू के साथ उनका नहीं हो पाया था गठबंधन और उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ा था। अब जरा जान लीजिए कि 2019 में आखिर सीटों के बंटवारे पर बात क्यों नहीं बन पाई थी। 2019 की बात करें तो सीटों के बंटवारे पर आजसू और बीजेपी जो है वो एक दूसरे के साथ जिद पर रह गए। दोनों के बीच सीटों पर कोई सहमति नहीं बन पाई और बीजेपी और आजसू का गठबंधन जो है वो टूट जाता है। विधानसभा चुनाव में अकेले ही आजसू जो है वो चुनावी मैदान में उतरा। आजसू ने 52 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारा था, या उनके प्रत्याशी जो थे वो 52 सीटों पर उतरे थे। 2019 में सत्ता से ये बाहर रह गए। सीटों पर जब बात नहीं बनी तो उसका नुकसान आजसू को भी उठाना पड़ा और उसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त 2019 में झारखंड की सत्ता से बीजेपी बाहर रह गई थी। अब इस बार ये दोनों पार्टियां साथ आएंगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि 6 से 9 सीटों पर बात लगभग तय हो चुकी है। अब आपको बोकारो लिए चलते हैं, जहां पर एलजेपीआरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नया मोड़ पहुंचकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहां मौजूद नेता और कार्यकर्ता चिराग पासवान को देखकर देखिए किस कदर उत्साहित नजर आए। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड में हमारा संगठन काफी मजबूत है, सभी जिलों में मजबूत स्थिति है। अगर हमारी सकारात्मक बातचीत बीजेपी के साथ होती है हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, नहीं होती है तो हम अकेले भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए सक्षम हैं। के संगठन ने भी एक नई मजबूती हासिल की है। ऐसे में हम लोग आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। गठबंधन के भीतर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन से बातचीत सकारात्मक
परिणाम पर पहुंचती है तो गठबंधन के साथ या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज की तारीख में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में सभा के बाद मैया सम्मान यात्रा आज मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुनवा पहुंचा, जहां पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी का जोरदार और भव्य स्वागत किया। सुनवा बाजार चौक में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने के बाद आधी आबादी महिलाओं को कोई सम्मान ही नहीं मिला, तो वो सिर्फ अगर अब जाकर किसी ने कोई सम्मान दिया है महिलाओं को तो वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार है। हेमंत सरकार ने महिलाओं का सम्मान करते हुए उनके लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने स्थानीय ओडिया भाषा के अलावा संथाली भाषा में भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। आपनकर आशा जहां आपनकर स्वप्न अछि मनरे तांकर पंख देबो। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो एक बार फिर से झारखंड आ रहे हैं। जी हां, वे 2 अक्टूबर को हजारीबाग में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करने वाले हैं, जिसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी हार के डर से घबरा गई है। प्रधानमंत्री जी को दौरा पड़ गया, 15 दिन में आएंगे। इस बार कुछ लाएंगे कि नहीं लाएंगे नहीं मालूम। पिछले बार तो 6 गो रेलगाड़ी लेके आए थे। अब वो बिहार वाला इनका चुटकुला तो खत्म हो गया। कितना चाहिए बोलो बोलो बोलो। अब हजारीबाग में 2 तारीख को जो चुटकुला सुनाएंगे उसके बाद हम हकीकत बता देंगे आप लोग को। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया, पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जिज को लेकर क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता उसको तय करे। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कमेटी बनाने का आदेश मिला है। कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर को होने वाली आगामी सुनवाई से पहले केंद्र और राज्य के बीच बैठक होगी और इसी बैठक में कमेटी के सदस्यों और चयन पर फैसला लेना होगा। इस पर माननीय न्यायालय ने जब राज्य सरकार से पूछा तो राज्य सरकार जो है और केंद्र सरकार तैयार थी ये एक कमेटी बनाने के लिए, ताकि ये पता लग सके कि कहाँ कहाँ बांग्लादेशी हैं झारखंड में, 6 जिलों में ही हैं या अन्य जिलों में हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश में 22 नवंबर 2023 का जिक्र किया है, जब पूर्व जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के सामने राज्य सरकार कमेटी गठन को लेकर तैयार हुई थी। बाद में सिर्फ झारखंड का मामला नहीं बताते हुए राज्य सरकार कमेटी के गठन से इनकार करती रही। माननीय न्यायालय का कहना था कि हम जो है, मेरा जुरिस्डिक्शन केवल झारखंड के लिए है, आप जो है दूसरे राज्यों का क्या है आप वहां जाकर के बताइए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हम झारखंड के बारे में जानते हैं। संथाल में आदिवासियों की संख्या क्यों घटी, ये इम्पोर्टेंट है। एक और मामला कोर्ट में चल रहा तो दूसरी ओर इस पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी हेमंत सरकार पर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हमलावर है। राइजिंग राजस्थान प्रवासी एंड इंडस्ट्रियल मीट में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बांग्लादेश से सटे इलाके में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। जो बांग्लादेश से सटे हुआ इलाका है उसमें हमारे आदिवासी भाइयों की संख्या घट रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में 1 अक्टूबर को आगामी सुनवाई होने वाली है। संथाल के 6 जिले के डीसी और एसपी ने जीरो घुसपैठ की बात कही थी। अब ये देखना होगा कि हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद इलाके में क्या मोड़ आता है। राज्य संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई तो बयानबाजी का दौर तेज हो गया। जेएमएम बीजेपी पर हमलावर है
और योजनाओं को रोकने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी ने इसे लेकर पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। पीआईएल बीजेपी ने कब किया? आप जाहिर तौर पर जब आप योजनाएं लाएंगे तो आपको ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जो स्टैंड करे कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटनी में भी जो खरा उतरे। लेकिन ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं या ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिसमें इनको कोर्ट की तरफ से फटकार लगती है। इतनी शर्मनाक हरकत, वो भी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा। मैया सम्मान ऐसी योजना को भी रोकने के लिए इन लोगों ने पीआईएल करवा दिया अपने कार्यकर्ता को खड़े कर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची के रातू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में यह शिकायत दर्ज हुई है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि राजनीति में भाषाई गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए और जब इसकी सीमा लांघी जाती है तो शिकायत तो होगी ही। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अपनी हार को देखकर जो जेएमएम है वो बौखलाहट में है और फर्जी मुकदमों की वो झड़ी लगा रही है। तो जेएमएम ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को इसके लिए माफी मांगनी होगी। मैं कहीं ना कहीं अपने आचरण पर या अपने वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पे राजनीति की एक स्वस्थ परंपरा भी हम कह सकते हैं कि शुरू होती है। इनको पता है कि चुनावों में इनकी बड़ी हार होने वाली है, इसलिए सिर्फ ये बदले की कार्रवाई से प्रेरित है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाबूलाल मरांडी जी का डर सता रहा है, इसलिए ऐसे फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ रही है। जिस अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, माफी मांगे बाबूलाल मरांडी, नहीं तो पूरे राज्य में उलगुलान होगा। हमारे नेता के बारे इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की अनुमति किसने दी उन्हें? कौन होते हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले? पूरे झारखंड में उलगुलान हो जाएगा उनके खिलाफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अंततः अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे ही दिया। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी पर 3 थाना में एफआईआर लॉन्च किया गया है, ये इस बात का परिचायक है कि राज्य सरकार बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है और उसे लग रहा है कि अब बाबूलाल मरांडी हमारे शासन, हमारी सत्ता को पूरी तरीके से चुनौती देकर अब इसे उखाड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात देने की बात कही है। राइजिंग राजस्थान प्रवासी एवं इंडस्ट्रियल मीट में भजनलाल शर्मा ने कहा कि झारखंड में चुनाव से पहले रांची से जयपुर के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत हो चुकी है। साथ ही रांची से जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के लिए भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात करने की बात कही। चुनाव से पहले आपको करना पड़ेगा, ऐसे भी करिए, एक रेल तो चलनी चाहिए, जयपुर तक जानी चाहिए। तो थोड़ी देर में निश्चित रूप से मेरे पास भी डिमांड आई है और हम करेंगे इस काम को। तो हमें विश्वास है क्योंकि वो भी बहुत लगाव रखते हैं। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां रांची में 2 जगहों पर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा बरामद किया गया है। पहला मामला लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां मंदिर के ठीक सामने सड़क के पर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंके जाने के बाद लोगों के बीच नाराजगी देखी गई। गुस्साए लोगों ने घटना के बाद सड़क को जाम कर दिया। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस टीम की तैनाती हो गई। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। दूसरा मामला जो है राजधानी के चडरी सरना समिति के पास का है, यहां भी मांस का टुकड़ा बरामद किया गया। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, 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 झारखंड सरकार मुर्दाबाद। तो समिति, जिस चडरी समिति की बात की जा रही है वहां पर भी सरना समिति, वहां तस्वीर देखिए जहां पर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंका हुआ था, जिसे देखकर लोगों के बीच नाराजगी आई। लोअर बाजार में भी तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की बात कही। इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जरूर है। सनातन समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट है। ये सनातन समाज इसे बर्दाश्त नहीं करा, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त करने का काम नहीं करा। हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल सख्ती से पालन करवाएंगे, इस कानून का सख्ती से पालन होगा।
त्वरित तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन DSPs आपके रूरल SP हम लोग सब लोग बाकायदा यहाँ पहुँच गए थे और बाकायदा सबको सबसे बात करके आश्वासन दिया गया है कि अभी तक जो CCTV कैमरा में देखा गया है कि यह किसी निगम के ट्रैक्टर से संभावित गिरा है। अगर ऐसा है तो आगे पूछताछ की जा रही है, FIR की कार्रवाई की जा रही है। FIR करके आगे पूछताछ होगी, साक्ष्य इकट्ठा किया जाएगा, जहाँ से भी हुआ उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग डिफरेंट टीम बना के CCTV फुटेज का अवलोकन कर रहे हैं कि कब यहाँ किस तरह से ये गिरा है और उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जनता को हम लोगों ने समझाया है कि इसके पीछे जिसका भी अगर इंटेंशनली अगर किसी ने इसे गिराया होगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई करके उसको हम लोग जेल भेजेंगे। राजधानी रांची में प्लाजा चौक के समीप सड़क के किनारे अगर बात की जाए तो सड़क पर ही और सीधे मंदिर के सामने एक प्रतिबंधित जो मांस है उसका टुकड़ा फेंका हुआ है। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे जानबूझ के मंदिर के सामने फेंका गया है, मतलब ये सब प्री प्लान्ड है। अब सरकार दिखाएगी कि पूजा का महल है, देखिए सब लोग महल बिगाड़ने के लिए पहले क्या क्या कर रहे हैं, और नहीं तो मंदिर के सामने ही फेंकना था। हिंदुत्व के भावना के साथ खेला जा रहा और ये हमेशा हर त्योहार में ही ऐसा क्यों होता है? मात्र 2 और 3 लोग यहाँ पे खड़े थे, देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ सिंपल चीज यहाँ पे गिरा होगा, लेकिन पता चला कि यहाँ पे प्रतिबंधित मांस, वो भी हमारे मंदिर के सामने। ये एकदम श्योर है कि ये बिल्कुल एक संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। मांस का पूरा बोरा जो है वो गिरा हुआ है। हालांकि जो लोग हैं उनके द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि ये कहां से आया, किसने फेंका। इस तमाम चीज़ों की जांच जो है वो प्रशासन कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें घटना हुई हैं लोगों में आक्रोश है। वहीं पर एहतियातन अगर बात की जाए तो तमाम पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के पदाधिकारी और कई थानों की पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और स्थिति को फिलहाल नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पर इस पूरे मामले में लेकिन लोगों का एक ही आक्रोश है कि जैसे ही त्योहारों का सीजन शुरू होता है कुछ इस तरह की घटनाएं होती है कि समाज जो है उसमें वैमनस्यता फैलती है और इसे लेकर कहीं ना कहीं जांच की जानी चाहिए और मामले में जो अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक आरोपियों तक पहुंच पाती है और किस तरह से इन पर लगाम लग पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ऐसे में सवाल ये कि क्या त्योहार से ठीक पहले रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? 2 जगहों पर मांस फेंकने के पीछे साजिश किसकी है? आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में कब तक होगी, यह बड़ा सवाल। और बड़ी खबर इस वक्त रामगढ़ से आ रही है। रंका घाट पर 3 लड़कियां डूब गई हैं। नहाने के दौरान तीनों लड़कियों के डूबने की खबर आ रही है। पानी में डूबने से इन तीनों की मौत हुई है। तीनों लड़कियां एक ही परिवार की बताई जाती हैं। सभी की उम्र 8 से लेकर 10 साल के बीच की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए इन शवों को भेज दिया गया, लेकिन देखिए कैसे चीख पुकार इस वक्त परिवार के बीच उपज गई। एक ही परिवार की 3 लड़कियां डूब गई हैं। में 3 बच्चे आज नदी में नहाने गई थी और तीनों को डेथ हो गया है। इन लोग हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया गया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका के कहुआ बेड़ा के दामोदर नदी में 3 बच्चियों की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई है। तीनों के शव को रामगढ़ पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है। तीनों कहुआ बेड़ा निवासी बबलू प्रजापति और अनिल प्रजापति की पुत्रियां थी। इनमें बबलू प्रजापति की पुत्री छाया कुमारी जबकि अनिल प्रजापति की पुत्री सिमरन कुमारी और संध्या कुमारी शामिल हैं थी और नहाने के लिए बोल करके घर से दामोदर नदी गई थी, लेकिन दामोदर नदी में इन दिनों काफ़ी पानी है। ऐसे में नहाते नहाते जब ये गहरे पानी में चली गई तो वे डूबने लगी और तीनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में नदी में डूब गए। अंततः तीनों की मौत हो गई। जावेद खान, न्यूज़ 18।